अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूड इज़ 42। आज की रेसिपी है बहुत ही यम्मी और चीज़ी लज़ानिया। हम लोग बना रहे हैं आज चिकन लज़ानिया। सबसे पहले इसके लिए चाहिए हमें 12 से 14 लज़ानिया शीट्स और तकरीबन आधा किलो चिकन। पहले लज़ानिया शीट्स को हम बॉईल कर लेंगे। एक पतीली में मैंने पानी डाला है, इसके अंदर 1 टेबलस्पून नमक का डाल के और 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के इसको बॉईल कर लेंगे। ये देखिए लज़ानिया शीट्स जो हैं 1 बाय 1 थोड़ी थोड़ी करके ऐड करेंगे ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपके ना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें। ये देखिए थोड़ी थोड़ी करके मैं डाल रही हूँ, आपने भी इसी तरह से डालनी है और इनको डाल के थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते भी जाना है ताकि एक दूसरे के साथ चिपक के ये टूट ना जाए और हल्के हाथ से हिलाना है। इसके लिए आधा किलो मैंने चीज़ ली है जो कि कश की हुई है और तकरीबन 1 बड़ा प्याज लिया है मैंने, जिसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। आप चाहें तो इसको चॉप कर लें, छोटा छोटा सा मैंने कद्दूकश कर लिया है ताकि इसकी जो है ज़्यादा मोटे चंक्स ना आए। मैंने बिल्कुल बारीक इसको कद्दूकश कर लिया है। ये देखिए जी हमारी लज़ानिया शीट्स जो हैं वो तकरीबन उबल चुकी हैं। इसको बहुत ज़्यादा नहीं बॉईल करना कि ये हाथ लगाते ही टूटना शुरू कर दें। इसको स्ट्रेन करके इसके ऊपर ठंडा पानी 2-3 दफ़ा बहा दें और किसी ट्रे के अंदर इसको सीधा सीधा करके रख लें। 3 टेबलस्पून ऑयल डाल के मैंने प्याज डाल दिया और इसको मैंने भूना है 2-3 मिनट। इसमें गार्लिक का 1 टेबलस्पून पेस्ट डाला है और चिकन डाल के इसको भूनना शुरू कर दिया है। ये देखिए इसका कलर चेंज हो जाए तो इसमें हम 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून पेपरिका, 2 टेबलस्पून चिली सॉस और 1 कप भर के टमाटो प्यूरी का डालेंगे। अगर आपके पास टमाटो प्यूरी नहीं है तो आप 4 से 5 टमाटर जो है अच्छी तरह ग्राइंड करके वो इसमें मिक्स कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह इसमें मिक्स करके पका लेना है और नमक आपने चेक कर लेना है, नमक और मिर्च अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। चिली सॉस क्योंकि मेरे पास ज़्यादा तेज़ वाली थी, शेज़वान सॉस थी, तो मुझे ज़्यादा नहीं डालनी पड़नी, तो आप इसको चख लीजिएगा। मुझे थोड़ी सी मिर्च कम लगी थी तो मैंने काली मिर्च डाल दी है। 3 टेबलस्पून इसमें मैंने बटर लिया है। बटर के अंदर 3 टेबलस्पून ही मैंने मैदा लिया है। मैदे को डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, 1 मिनट के लिए भूनेंगे और इसमें मिक्स जो है वो मुसलसल चलाना है ताकि ये चिपक के जले ना। इसको हमने सिर्फ 1-2 मिनट के लिए भूनना है। इसकी सॉस बनाने के लिए तकरीबन आधा लीटर हमें दूध चाहिए। दूध को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, हाफ कप करके, और इसको मुसलसल हिलाते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे ताकि इसके अंदर कोई गुठली लम्स ना बने। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करना है। जैसे जब सारा दूध डाल देंगे तो चूल्हा बंद कर देना है और इसको अच्छी तरह इसकी मदद से फेंट लेना है। ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ, साथ मिक्स कर रही हूँ। ये बस काम थोड़ा सा लेंथी है, आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे, लेकिन ये इजीली हो जाएगा। ये देखिए मैंने पहले चूल्हा बंद किया था, अब मैं चूल्हा जला के दोबारा से इसको मिक्स करके हिला रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिए इसमें कोई गुठली नहीं है, एक उबाला आ गया है और ये थिक सॉस रेडी हो गई है। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस डालेंगे। 1 टीस्पून मैंने वाइट पेपर डाला है, हाफ टी स्पून इसमें ब्लैक पेपर डाला है और 1 टेबलस्पून नमक। आप इसको चख लीजिएगा, आपको कम लगे तो इसमें डाल लें। ऑर्गेनो है आपके पास तो आप इसमें ऑर्गेनो भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि ये सारे जो इसके स्पाइसेस हैं सॉस के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद हमें हाफ कप चीज़ चाहिए। चीज़ आप मोज़रेला चीज़ या चेडर चीज़ जो भी हो आपके पास मुहैया वो इसमें डाल दें और नीचे से चूल्हा बंद कर दें। ये इसी की हीट के अंदर मेल्ट होके सॉस जो है ये थिक और बहुत जमी हो जाएगी। आप इसे चख ज़रूर लीजिएगा, अपने टेस्ट के मुताबिक इसको सेट कर लीजिएगा। फ्लेम ऑफ कर दी और इसको अच्छी तरह से पका लिया। ये देखिए इसकी जो है थिकनेस आपको नज़र आ रही है। अब इसको संभल करना शुरू करते हैं। एक बड़ी ट्रे लेंगे जो ओवन प्रूफ हो, उसके अंदर इसको पहले ग्रीस करेंगे। ग्रीस इसलिए करना है कि इसको बेक करना है ताकि नीचे से ये जले ना, ख़राब ना हो। ग्रीस अच्छी तरह से कर लें। फिर मैंने वाइट सॉस की 1 लेयर लगाई है। वाइट सॉस मैंने थोड़ी सी ज़्यादा डाल दिया है, मुझे ये ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं थोड़ी सी ज़्यादा डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह से इसमें लेयर को बना लेंगे और इसके अंदर शीट्स लगाएंगे 1 बाय 1। ये देखिए सारी शीट्स लगा ली हैं मैंने। इसके बाद इसके ऊपर कीमा डालेंगे। कीमे को अच्छी तरह फैला लें इसके ऊपर और फिर इसके बाद मोज़रेला चीज़ है मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ।
इसको अच्छी तरह छिड़क लें। अगर आपको वेजिटेबल्स पसंद है तो आप इसमें शिमला मिर्च या मशरूम वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। जिस तरह से ये एक लेयर बनाई है इसी तरह से हम 3 लेयर बनाएंगे। ये देखिए मैंने सबसे ऊपर थोड़ी सी चिली सॉस ऐड की है ताकि ये इसका कलर और टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आ जाए। एंड पे ज़रा चीज़ ज़्यादा डालेंगे और इसको 15 मिनट के लिए बेक करेंगे ऊपर नीचे की हीट से, और 5 मिनट ऊपर से करेंगे। 20 मिनट में ये बेक होगा। ये देखें ये रेडी हो चुका है, बहुत अच्छा सा ये बेक हो गया है। अपर हीट मैंने 5 मिनट दी है, इसी वजह से ये देखें ऊपर से बहुत अच्छा रेड हो चुका हुआ है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।